सम्मानित मंच को मैं नमन करता हूं। हमारे जिस महान विभूति की मूर्ति का अनावरण हुआ है वो एक महान शख्सियत थी। हमारे क्षेत्र में कान्हा सर, राणेरी और हमारे सबके ऊपर आशीर्वाद था। वो हमेशा समभाव में रहते थे। उनकी मीठी बोली हांसा और नासा प्रसिद्ध है। बबलू जी की हांसा बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व है। हमारे बीच में नहीं रहे, हमें बहुत ही उनकी कमी खलेगी, पर इस प्रतिमा के रूप में वो हमारे बीच में विद्यमान रहेंगे और उनसे हमें हमेशा ऊर्जा मिलती रहेगी। ऐसी महान विभूति को भी मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी बहुत सारी कहानियां हैं, अभी प्रधान साहब बताई। मैं इनको नमन करते हुए अब हमारे क्षेत्र में भाजपा के राज में बहुत अच्छा काम हुआ है। राज में अभी एमडीआर रोडे भी बताई, प्रधान साहब ने बताई, ये हमारे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे 132 जीएसएस बिजली की बहुत कमी थी। सोनलपुरा में 132 जीएसएस गया। इनके लिए मैं माननीय शेखावत साहब का और लोकप्रिय विधायक पप्पाराम जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जब सोनलपुरा का नाम विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के माननीय दिया कुमारी जी के मुख से बोला गया, जब दो ही जीएसएस 132 के शिविर हुए, एक तो उनके मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से, दूसरा सोनलपुरा से, तब बहुत गर्व हुआ कि हमारा प्रतिनिधित्व है, हमारे जो प्रतिनिधित्व है वो हमारे लिए कितने काम कर रहे हैं सोनलपुर के लिए, वो भी बहुत ही हमें गर्व की बात है। मैं बहुत सारा काम कराया राज में, पर इस क्षेत्र में मैं निवेदन करूंगा, आप यहाँ पधारे हो, आज यहाँ राज पधार चुका है, माननीय केंद्रीय मंत्री पधार चुके हैं, लोकनाथ के सांसद पधार चुके हैं हमारे, और हमारे सब पधार चुके हैं। तो मैं कुछ इस क्षेत्र की, इस जनता की तरफ से मांगे रख रहा हूँ, वो हमारी जनता आप पूरी करेंगे जरूर, हमें आशा है। यहाँ 33 आपने ट्रांसपोर्ट पर रख दिया, 33 के भी जीसस यहाँ एक आवश्यकता और है। आप माननीय से निवेदन रहेगा कि हमारे राजस्व गांव गांधीनगर और शिवाजी नगर बने हैं, उनके बीच में एक राजस्व गांव में 33 की भी जीएसएस की जरूरत है। और सोनलपुरा जो जीएसएस है उस पर एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की और जरूरत है। और यहाँ क्षेत्र में घरेलू लाइटें भी वंचित लोग हैं, काफी लोग ऐसे घर हैं जो घरेलू लाइट नहीं है। आपसे निवेदन रहेगा जैसा भी हो उनको घरेलू लाइटों से हमें लाभान्वित करें उन घरों को। और यहाँ क्योंकि यहाँ पूरा कृषि क्षेत्र है तो यहाँ एक जैन ऑफिस की भी आवश्यकता है, तो मेरा निवेदन रहेगा सोनलपुरा में एक जैन ऑफिस आप खुला दें तो आपकी बहुत भारी मेहरबानी होगी। ये हमारी निवेदन रहेगा। आपने, मुझे याद है जल जीवन मिशन के तहत माननीय पप्पाराम जी के पास हम लोग गए थे पिछली रात में, और शेखावत साहब से फोन करवा के हमारे यहाँ जल जीवन मिशन की एक वो स्वीकृति दिलवाई थी। तो मैं निवेदन करूंगा, अभी तक हमारे घरेलू लाइट वो पानी की लाइनें नहीं बिछी सर। आपसे निवेदन रहेगा कि वो लाइनें किस पेज पे बची है, अभी तक हमारी लाइनें नहीं बची है, वो 4 साल हो गए हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा हमारे वो घरेलू पाइप लाइन है वो हमारे बिछाया जाए। और पीड़ की टंकी उस जलाशय नहीं है सर, इस गांव में जलाशय में उस जलाशय की कमी है, पद्मेत नगर में उस जलाशय नहीं है। हमारे राजस्व गांव है जड़ासर और पद्मेत नगर। आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे उस जलाशय पद्मेत नगर में और जड़ासर में उस जलाशय बहुत ही आवश्यकता है, दूर दूर ढानियों बैठे हैं, तो आपसे निवेदन रहेगा उस जलाशय की हमारे आप करवाए। और आपसे एक विशेष निवेदन रहेगा कि हमारा आपको अभी ज्ञापन दीजिएगा, लिखित में दिया है कि हमारे सोनलपुरा में एक तालाब है, उस तालाब की बहुत बड़ा तालाब है, उसको खुदाई के लिए आवश्यकता है, अगोर है, प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत है। आपसे निवेदन रहेगा कि उसमें भी हमें कुछ वचन देके उसमें भी किया जाए। और ये हमारे पास में अभी नहर प्रधान साहब बता रहे थे, नहर हमारे पास ही आई हुई है कानासर, तो वो भी हमें नहर भी आगे बढ़ाए, ये क्षेत्र को लाभित करें, ये भी हमारा आग्रह रहेगा। चिकित्सा क्षेत्र में आपने हमें सब दिया, हमारे क्षेत्र में पीएचसी की आवश्यकता है। आपसे आग्रह रहेगा कि हमें एक सोनलपुरा में एक पीएचसी कराए। और हमारे क्षेत्र में अराई सर्किल की आवश्यकता है, अराई सर्किल भी हमारे
ये भी कराए। और यहाँ सरकारी जमीनें हैं सर, आपको एक लिखित में दिया भी है मैंने, सरकारी जमीनें हैं जो घरों लोग बसे हुए हैं सरकार की जमीन पे, 12 साल में जब सेटलमेंट टाइम से लोग बसे हुए हैं और उनके खेत वो खेती भी कर रहे हैं और घर भी बने हुए हैं, तो उस सरकारी जमीन को सर आपसे निवेदन रहेगा कि इस किसानों को उस सरकारी जमीन का लाभ दिलाएं, उनको इनके नाम आवंटित करें, जिनके हक में जितनी जमीन है उसके हिसाब से इनका आवंटित करें, तो आपकी बहुत मेहरबानी रहेगी। आपने पिछली बार एक बार वादा भी किया था कि हम इसके बारे में विचार करेंगे, तो सरकारी जमीन बहुत है हमारे यहाँ, तो उसमें हमारे पास पट्टा शुद्ध कम है, सरकारी जमीन में हमें कुछ आवंटित करा दिए तो आपकी मेहरबानी रहेगी। आपने डामर रोड के लिए भी हमें दिया है, पर और भी हमारे गांव वंचित है, डामर रोड भी हमें दें। डामर रोड के लिए हमारे सोनलपुरा से शिवाजी नगर राष्ट्रीय गांव बना है, उसके लिए हमें डामर रोड की आवश्यकता है। हमारे सोनलपुरा से गांधीनगर के लिए भी डामर रोड की आवश्यकता है। सीधा से ये पद्मे नगर जो मां जो भी ढाणी है और पद्मे नगर जीएसएस है, वहां से नादानी तक एक रोड की आवश्यकता है, वो भी हमें दें। अनोख नगर में जीवन विकास वाली घर से रामनगर लिंक रोड तक वो भी हमें आवश्यकता है, वो भी दें। जड़ासर जहाँ यहाँ से बैठे हम लोग, यहाँ से स्कूल होते हुए हमारे सामने स्कूल है, स्कूल होते हुए कोसरी ढाणी और अमानी ढाणियाँ है, वहाँ भी हमें रोड की आवश्यकता है सर, वो भी हमें दें। और रामनगर सुरानी ढाणी स्कूल है, वहाँ से रामनगर से रामानी ढाणी स्कूल तक वो भी हमें दें सर। ये हमें रोडों की आवश्यकता है, हमें बहुत सारी रोडों की आवश्यकता है, मेहरबानी करें। और शिक्षा के क्षेत्र में सर, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग वंचित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये जड़ासर स्कूल है, ये पास में स्कूल है, इसको उच्च माध्यमिक की आवश्यकता है, नजदीक स्कूल नहीं है, उच्च माध्यमिक स्कूल करवाए। एक पद्मे नगर स्कूल है, उसको भी उच्च माध्यमिक की आवश्यकता है, क्योंकि नजदीक में स्कूल नहीं है, उसका मेहरबानी कराएं। और पद्मे नगर में मां चौकी ढाणी में नवीन स्कूल की आवश्यकता है, क्योंकि ढाणियां हैं नजदीक, बच्चे छोटे बच्चे दूर जा नहीं पाते हैं। मां चौकी ढाणी स्कूल में, शिवाजी नगर में राष्ट्रीय गांव शिवाजी नगर, राष्ट्रीय गांव गांधी नगर, जालूपना नगर और पद्मे नगर के पद्मे नगर बंटवार नगरा, इसमें स्कूलों की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी आप करवाएं। और हमारे सीनियर स्कूल में एनसीसी, बहुत सारे बच्चे हैं, एनसीसी की आवश्यकता है, आपसे मेहरबानी, आप मेहरबानी करके एनसीसी करवाएं। तो बहुत सारी मांगे हैं क्षेत्र की, मैं जनता की तरफ से मैं ये मांग रख रहा हूँ, आप आए, सभी मेहमान पधारे, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु समाज के देवेंद्र सिंह भूले पधारे, उनका भी स्वागत, वीरेंद्र सिंह जी पधारे, उनका भी स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सोनलपुरा के सरपंच होने के नाते आपने स्वागत अभिनंदन किया सभी मेहमानों का। आपके सामने प्रस्तुत किए और आप सभी एक बार हमारे मंत्री महोदय और विधायक महोदय का जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि पूर्व में सोनलपुरा के उद्घाटन के समय जो मांगे की गई थी वो दोनों मांगे पूरी हुई। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत और अभिनंदन करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारी इस धरती पर उपस्थित हुए हैं श्रीमान अभिमन्यु सिंह जी राजवी, आप आए और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। राम राम साहब, रामेश्वर भगवान की जय। अब मंच पे सब नाम ले तो हमारे साहब वो बहुत लंबो समय लाग जाएगा, तो मंच पर विराजमान आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, आदरणीय एमएलए साहब और आदरणीय मंच आज ये कार्यक्रम में जकारा दर्शन करवाने विशेष वास में जयपुर चला रहे हूँ क्षेत्र ना हमारा सभी परिजन। आप बेटे हैंग सोचता बोला कि साहब गजेंद्र सिंह जी तो क्षेत्रीय सांसद है, आने आणो ही हो, बाबाराम जी एमएलए हैं, प्रधान है, विजय है, और जयपुर चला क्यों बड़े हो पूछता होगा थोड़ा। तो मैं ही वहां से आया हूँ।